मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों के बाद अब आउटसोर्स कर्मचारियों ने तय किया है कि उनकी मांगों को लेकर वो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और मोर्चा खोलने की तैयारी करने के साथ साथ रणनीति तय की गई है। कर्मचारी और पदाधिकारी हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे कि किस तरीके से क्या उनकी मांगे हैं और सरकार से लगातार जो मांगे वो कर रहे हैं अब तक पूरी हो नहीं पाई हैं, तो आगे की क्या रणनीति रहने वाली है उनसे जानते हैं। सर, लंबे समय से आउटसोर्स कर्मचारी जो है अपनी अपनी मांगों को लेकर सरकार से प्रयास कर रहे हैं कि मांगे पूरी हों, लेकिन अब तक हो नहीं पाई हैं, तो अब क्या रणनीति है? देखिए मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में अलग अलग नामों से 10 से 12 लाख लोग काम करते हैं, जिन्हें आप आउटसोर्स कह सकते हैं, जिनको अस्थायी कर्मचारी कह सकते हैं, जिनको दैनिक वेतनभोगी, अंशकालीन, रोगी कल्याण समिति, कुछ भी कह सकते हैं। ये लोग काम कर रहे हैं। इनके साथ अब तक का सबसे बड़ा अन्याय हो रहा है। स्कूलों में जो भृत्य हैं उनको 3,000 रुपये वेतन मिलता है, ये कुछ कोई वेतन नहीं होता। मध्य प्रदेश सरकार ये दावा करती है कि हमने सब कुछ विकास किया है। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ कि व्यावसायिक शिक्षा की बात करते हैं, ये सीखो कमाओ योजना शुरू करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार के पास अपना व्यावसायिक शिक्षक नहीं है, वो भी आउटसोर्स है। ये सबको सुरक्षा की बात करते हैं, इनके पास अपना डायल 100 नहीं है, अपनी कारें नहीं है, अपना ड्राइवर नहीं है। ये इस तरीके से इनके पास एम्बुलेंस नहीं है, वो भी आउटसोर्स है। सब कुछ इनने आउटसोर्स करके रखा है, सारे सरकारी दफ्तर इनने ठेकेदारों के हवाले कर दिए। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जितना भी इस तरीके का कर्मचारी है जो 10-12 लाख है, इसे कम से कम सरकार के द्वारा जो न्यूनतम वेतन है वो उसको मिलना चाहिए। और ये जो नौकरियों में जो बिचौलिए पैदा कर दिए गए हैं, इन बिचौलियों को ख़त्म करते हुए इन्हें इनके विभागों में सम्मिलन किया जाए, विभाग के द्वारा इनको पेमेंट दी जाए, जिससे इनकी नौकरी में सुरक्षा मिल सके। और इसके लिए हम लोग कल 6 अगस्त को पूरे मध्य प्रदेश के सारे विभागों के इस छोटे कर्मचारी जो अस्थायी हैं, जिनकी नौकरी में सुरक्षा नहीं है, कम वेतन मिलता है, ये सारे लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं नीलम पार्क में। और हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से कह रहे हैं कि आप हमारे बीच में आइए, हमसे बात कीजिए और इनके साथ जो पिछले 15-18 साल से जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय को समाप्त कीजिए। अब तक क्या इस पूरे बारे में क्या प्रशासनिक या शासन के स्तर पर कोई बातचीत हो पाई है या कोई प्रतिनिधि उनका आएगा, आपकी मांगे सुनेगा? देखिए, सरकार की तरफ से अभी तक हमसे कहा गया है कि कल सीएम आपको लेके जाएंगे, आपसे बातचीत करेंगे। हम लोग पिछले 2 महीने से लगातार मुख्यमंत्री जी के नाम के ज्ञापन दे रहे हैं कि आप हमारी बात सुनिए, हमारी बात कीजिए, हमसे भी मिलिए। हमने पहली बार पूरे मध्य प्रदेश में 10,000 से ज़्यादा ज्ञापन दिए हैं, अलग अलग जिलों में, ब्लॉक में। और हमारी उस ज्ञापन की एक ही मांग थी कि या तो मध्य प्रदेश शासन के जो मुख्य सचिव हैं वो हमारे से बात करें, क्योंकि वो सारे विभागों के मुखिया हैं। मुख्यमंत्री जी हमसे बात करें, हमारे इन लोगों की पीड़ा समझे। देखो, दुर्भाग्य की बात ये है कि ये बेचारे दूर दूर से छोटे छोटे कर्मचारी टुकड़े टुकड़ों में आते हैं, इनका कोई ज्ञापन तक नहीं लेते। आज तक मुख्यमंत्री जी ने कभी इनका ज्ञापन नहीं पढ़ा है। ये बड़ी शर्मनाक बात है। इसलिए हम लोगों को ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारी मोर्चा बनाकर सबको एक साथ लाकर ये कार्यक्रम करना पड़ रहा है कि कम से कम आप इन गरीबों की संख्या देखिए। अगर आप इन कर्मचारी की तरह भी नहीं देखें तो ये 12 लाख हैं। 12 लाख का मतलब होता है 48 लाख वोट। ये पड़ोसी को भी प्रभावित करेंगे, यानी ये 1 करोड़ वोट को प्रभावित करने वाले लोग हैं। आप इनके साथ मतदाता की हैसियत से भी बात कर सकते हो, इनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसे समाप्त कर सकते हैं। 50% पैसे की चोरी हो रही है इनके पैसे में। आउटसोर्स कर्मचारियों को आपको 20,000 आप देते हैं, उसको 10,000 मिलता है। 10,000 कहाँ जा रहा है? कंपनियां, एजेंसियां, अधिकारी, नेता, मंत्री सब खा रहे हैं। ये पहली बार कर्मचारियों के वेतन पर चोरी हो रही है, उसमें जीएसटी भी ली जाती है। ये भी और शर्मनाक बात है। तो हम इस लड़ाई को कल से शुरू कर रहे हैं और ये लड़ाई हम लोग जीतने के लिए लड़ रहे हैं। कल आपको हमारी पूरी ताकत यहाँ दिख जाएगी। आप बिल्कुल देखिए, ताकत दिखाने की तैयारी है। आप क्या मानते हैं, क्योंकि देखिए बहुत एक लंबा समय हो गया है, आउटसोर्स कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन संविलियन की मांग पूरी नहीं हुई, समयमान वेतनमान की मांग पूरी नहीं हुई। अब जिस तरीके से कल का प्रदर्शन, तो मान लीजिए 1 दिवसीय कार्य प्रदर्शन आपका है ही, इसके बाद आगे की क्या रणनीति रहने वाली है, किस तरीके से देखें? देखिए, हम लोग बराबर चरणबद्ध तरीके से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बराबर मांग कर रहे हैं कि आप बराबर लोगों की, कर्मचारियों की मुद्दे उठाएं और लोगों के बीच में जाएं। लेकिन ये सरकार की इतनी हठ धर्मिता है कि ये लोगों की बात सुनते नहीं हैं। कर्मचारी रोड पर हैं। जब कर्मचारी और युवा ही भटकता रहेगा तो इस प्रदेश और देश का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा। दूसरी बात ये है कि मध्य प्रदेश में आउटसोर्स संविदा कर्मचारी जो हैं, इन पे लगातार
मतलब एक माफिया की तरह ये लोग काम कर रहे हैं। और उस माफिया में ये है कि सरकार के मंत्री, सरकार के कुछ ब्लैकलिस्टेड आउटसोर्स के जो ठेकेदार हैं, जैसे एमपी कौन हो गए और भी इस तरीके के, वो लोग ब्लैकलिस्टेड हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, उनको इनने बंधुआ मजदूर बना दिया है। जबकि सरकार को ये चाहिए कि आप लोग बैठकर बात करें और अपनी मांग को, जो हमारी मांग है, हमारी कोई अलग मांग नहीं है। हम तो मध्य प्रदेश के कर्मचारी हैं, और कर्मचारी ही जब परेशान रहेगा तो इस प्रदेश और देश का भविष्य सुरक्षित कैसे रह सकता। हमारी ताकत इतनी है कि हम लोग 16 लाख, हमारी ताकत है मध्य प्रदेश में 16 लाख कर्मचारी हैं जो परेशान हैं, जो कहीं ना कहीं अपने दैनिक वेतन, किसी के वेतन मिलते हैं तो ईपीएफ नहीं मिलते, ईपीएफ मिलते हैं तो उनके जीएसटी, जैसे सर ने बताया, जीएसटी लगा दिए जाते हैं। हम लोग पे मानवीय प्रताड़ना, अंग्रेज तो चले गए लेकिन इस देश में आज भी गुलामी की प्रतीक है। मैं इस मांग करता हूं मुख्यमंत्री जी से, हमारे डेलीगेट से बात करें। हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम तो आपसे ये मांग करते हैं, हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, और आप हमारे प्रतिनिधि से मिलें और हमारी मांग को पूरी करें। बिल्कुल, देखिए आप कह रहे थे आज़ादी नहीं है, किस तरीके की आज़ादी चाहिए कर्मचारी? सर, मैं आज़ादी के बात इसलिए कर रहा हूं कि हमारे अंशकालीन भाई कर्मचारी शिक्षा विभाग में शिक्षा कर्मी योजना के तहत 97-98 से 1997-98 से सेवाएं देते आ रहे हैं। उनको ना तो कोई फंड है, ना कोई बीमा है, यहाँ तक कि जो मिनिमम बेसिस होता है, जो कलेक्टर रेट भी जो होना चाहिए, जो कि एक मानवता के अंतर्गत आती है, कम से कम मिनिमम बेसिस मिलना हर व्यक्ति का हक है, अधिकार बनता है। जबकि हमारे अंशकालीन भाइयों को कलेक्टर रेट भी नहीं दी जा रही है। परमानेंट तो दूर है, हमारे साथी 20-25 साल सेवाएं दे चुके हैं। 18 साल, किसी का 4 साल, किसी का 8 साल रिटायरमेंट का रह गया है, और आज तक हमारे कर्मचारियों को परमानेंट नहीं किया गया। भाई, शिक्षा कर्मियों को 3 साल में सम्मिलियन का नियम है, तो अंशकालीनों का 5 साल कर देते, 10 साल में भी नियमित करने का तो नियम था कुछ। लेकिन गरीब कर्मचारियों के लिए सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। छोटे कर्मचारियों को शोषण किया जा रहा है, उनके हक और अधिकारों को दुबल कर कुचला जा रहा है। इसलिए निवेदन करता हूं कि ये छोटे कर्मचारियों के ऊपर सरकार ध्यान दे। छोटे कर्मचारियों बिल्कुल, देखिए सर, छोटे कर्मचारियों पर ध्यान देने की बात कही। आप लोग भी लंबे समय से अपनी जो मांगे हैं उनको पूरा करने की वाट देख रही हैं, लेकिन अब तक मांगे पूरी नहीं हो पाई हैं। क्या सरकार से मांग है? सरकार से क्या आपका आग्रह है? सरकार से हमारी यही मांग है कि अंशकालीन जो वृत्त हैं हमें स्थायी किया जाए, और जो मतलब हमारा एरियस वगैरह है वो डलवाया जाए। तो कहीं ना कहीं देखिए बहुत सारी मांगे हैं, और उस मांगों को लेकर लगातार जो कर्मचारी हैं वो अपने आंदोलन की राह जो है वो पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप क्या मानते हैं, कैसे देखें इस आंदोलन को? हम लोग अंशकालिक कर्मचारी हैं। हम लोगों को 3,000 मिलता है, किसी को 5,000 मिलता है। हम लोगों का हनन किया जा रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि एक समान हम लोगों को न्यूनतम वेतन के आधार पर दिया जाए, नियमितीकरण किया जाए। बिल्कुल, आप क्या मानते हैं, आप कैसे देख रहे हैं इसको? आंदोलन कर रहे हैं आप लोग? मैं लिपिक हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरा नियमितीकरण हो जाए। मेरी उम्र 58 साल की हो चुके हैं, तो मैं सोचता हूँ कि नियमित हो जाऊँ, ताकि भविष्य कुछ हो सकता है। अभी गुजारा अब तक कैसे चल रहा है? क्योंकि बहुत आप लोग जैसा बता रहे हैं तो उससे ये माना जाए कि बहुत कम आप लोगों को जो सैलरी है वो कम मिल रही है। तो जो कुछ मिल रहा है उसमें एक टाइम भोजन करके जिंदा रह रहे हम लोग। 5,000 में क्या कर सकते हम लोग? तो जैसा भी है रूखा सूखा खा के बच्चे पाल रहे हैं, और जहाँ पर भी जाओ कुछ डिमांड करो तो कुछ नहीं हो रहा हम लोगों का। हम तो ये सोचते हैं कि हमारी मांगें पूरी हो जाएं, नियमित हो जाएं हम लोग, तो कुछ बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं। बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बच्चे बड़े हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं परिवार का ध्यान रखना भी परिवार के सदस्यों का कहीं ना कहीं कर्तव्य बनता है। अब कैसे देखें, पूरा आंदोलन तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन के सफल होने की कितनी उम्मीद लग रही है आपको? देखिए, मैं आंदोलन तो सफल होगा। हमने ये जो लड़ाई शुरू की है ये जीतने के लिए की है। हमारे पास 1.5 महीना है। 18 सितंबर को आचार संहिता लगेगी, उससे पहले हम इस लड़ाई को बहुत चरम पर ले जाएंगे। लेकिन इस सब में एक महत्वपूर्ण बात ये है कि इस मध्य प्रदेश में जो समाज का सबसे निचला तबका है, जो दलित है, आदिवासी है, ओबीसी है, या सामान्य वर्ग के भी गरीब तबके, इनके बच्चों को जो नौकरियां मिलती हैं वो नौकरियां क्लास 4 और क्लास 3 की हैं। और ये सबसे ज़्यादा अन्याय क्लास 4 क्लास 3 के साथ है,
जिन्हें न तो पूरा वेतन मिलता है न इनकी नौकरी में सुरक्षा है। इसको आप यूँ देख सकते हैं कि सरकार ने समाज के सबसे निचले तबके के आर्थिक विकास के रास्ते को ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया है। हम इस लड़ाई को उस आर्थिक विकास के रास्ते को खुलवाने की लड़ाई में तब्दील करेंगे। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है, क्योंकि 12 लाख लोगों को आप वेतन विसंगतियों में ढकेल देंगे, उनको पैसे नहीं देंगे तो समाज का विकास कैसे होगा? आप खुद कल्पना कीजिए, 12 लाख परिवार, आप सोचिए कितनी बड़ी तस्वीर है। तो हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस लड़ाई को हमने खड़ा किया वो समाज के अंदर से आर्थिक असमानता को ख़त्म कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो तभी होगी जब इनके पास पैसा पहुंचेगा, इन्हें सम्मानजनक वेतन मिलेगा, तभी समाज के अंदर आर्थिक समानता आएगी। इसलिए हम कल बहुत बड़ी लड़ाई का आगाज़ कर रहे हैं जो 1.5 महीने तक निरंतर चलने वाली है, अलग अलग। आपने कहा कि आचार संहिता लगेगी, उसके पहले तक हम ये पूरी लड़ाई लड़ेंगे, और आपने कुछ पहले ये बात भी कही कि वोट की बात, कि 12 लाख कर्मचारी हैं, 48 लाख वोट होते हैं, तो क्या माना जाए कि सरकार अगर मांगे नहीं मानती है तो सरकार के लिए चुनाव में परेशानी हो सकती है? आप इसको यूँ देखिए कि कांग्रेस और बीजेपी में वोट का जो अंतर है वो 10 से 15 लाख का है। हमारे पास में 60 लाख वोट है। हम 1 करोड़ वोट को प्रभावित कर सकते हैं, यानी हम सरकार को बनाने और बिगाड़ने वाली ताकत रखते हैं। कल आपको ये नज़ारा दिख जाएगा। हम इस वोट की ताकत से सरकार से ये सौदेबाजी करेंगे कि ये जो आपने तमाम सारे लोगों के साथ पिछले 10-15 साल से जो अन्याय किया है, इस अन्याय को ख़त्म कीजिए, वरना हम आपको भी उसी स्थिति में पहुंचा सकते हैं जिस स्थिति में ये है। क्योंकि उनको सरकार चाहिए, सरकार से उनका रौब चलता है। हम उस रौब को छीनने के लिए कल आ रहे हैं। ये तय सरकार को करना है कि उसे सत्ता में रहना है या नहीं रहना है। अगर रहना है तो कल हमारे बीच में आए, हमसे बात करें और अपने ही बनाए हुए कानूनों पर अमल करें। ये हमारी लड़ाई है और इस लड़ाई को हम जीतेंगे। ये बात हम पहले भी कह चुके हैं। इस बात को क्या सीधे तौर पर सरकार को चेतावनी माना जा सकता है कि सरकार को ये चेतावनी है? निश्चित रूप से ये चेतावनी भी है, ये हमारा संकल्प भी है। और ये सारे के सारे जो लोग लड़ने आ रहे हैं, ये 25 साल से 35 साल तक के युवा हैं। आपने पूरी एक पीढ़ी का भविष्य बर्बाद कर दिया है। हम किसी भी कीमत पर इस लड़ाई को जीतेंगे और इसी जज्बे के साथ सारे लोग आ रहे हैं बड़ी संख्या में इस भोपाल में, क्योंकि 15 साल बहुत होते हैं और 12 लाख संख्या बहुत होती है, जिसको आप ख़त्म कर दिया, पूरी पीढ़ी बर्बाद कर दी। भाई ये 25-25 साल से 3,000 रुपये में 2,000 में नौकरी कर रहे हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी तस्वीर है। और सरकार कहती है कि हमने आपका ये विकास कर दिया कि अब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने देने विकास नहीं होता। तो बिल्कुल देखिए, ये कहा जा सकता है कि सीधे तौर पर जो आउटसोर्स कर्मचारी है, सीधे तौर पर सरकार को चेताया है कि अभी भी संभल जाएं और जो मांगे आउटसोर्स कर्मचारियों की हैं वो अगर मांगों पर ध्यान नहीं देते, मांगे पूरी नहीं करते हैं, तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं 2023 के अंत में होने वाले चुनाव में सरकार को भुगतना पड़ सकता है। और कर्मचारियों का साफ तौर पर ये कहना है कि जो हालत उनकी 15 सालों में हुई है वो हालत इस सरकार की भी हो सकती है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ दुष्यंत पारासर, खबर विभाग, भोपाल।